हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 17 की शुरुआत में 2014 का वक्त दिखाया जाता है। लू शिंगयन शिनजिंग के रूम में आता है और कहता है कि फाइनली समर ब्रेक हो गई है और अब हम दोनों एक साथ टाइम गुजार सकते हैं। शिनजिंग इसको कहते हैं कि तुम्हें घर पर थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तुम्हारी मॉम मुझसे पूछ रही थी कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। लू शिंगयन कहता है कि वो अचानक इस बारे में क्यों पूछ रही है। शिनजिंग कहती है कि मुझे कैसे मालूम हो सकता है, पर अब मुझे लगता है कि हमें तुम्हारी मॉम को बता देना चाहिए। इतने में ही मॉम शिनजिंग के रूम में आ जाती हैं। मॉम इन दोनों को एक साथ देखकर एम्बेरस हो जाते हैं, यहाँ से चली जाती हैं। शिनजिंग लू शिंगयन को यहाँ से जाने के लिए कहती है कि क्या अब तुम खुश हो, तुम्हारी मॉम को मालूम हो गया है। लू शिंगयन रूम से बाहर आता तो मॉम इससे कहती है कि तुम शिनजिंग के रूम में क्या कर रहे थे। तो लू शिंगयन मॉम को बता देता है कि मैं और शिनजिंग रिलेशनशिप में है। मॉम ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि तुमने ये पहला कोई अच्छा काम किया है। अब प्रेजेंट के टाइम दिखाया जाता है। हीसू चिन का इंतजार कर रहा होता है। ये चिन के हाथ में इंस्टेंट नूडल्स का पैक देखता है तो कहता है कि मैंने भी अभी खाना नहीं खाया, तो हम दोनों साथ में डिनर करते हैं। चिन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, कहकर ये अपने रूम में चली जाती है। अब शिनजिंग कहती है कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुमने हीसू को मैसेज किया लेकिन उसने तुम्हारा मैसेज पढ़ने के बाद तुम्हें रिप्लाई नहीं दिया और उसकी वजह ये है कि वो उस वक्त जाई के साथ था। चिन कहती है कि हाँ। चिनजू कहती है कि हीसू की असली इंटेंशंस पता लगवाने के लिए हम लू शिंगयन और शिंगजाओ की मदद लेंगे। इन दोनों को चिनजू का ये आइडिया पसंद आता है। अगली सुबह हीसू जब जॉगिंग कर रहा होता है तो लू शिंगयन और शिंगजाओ भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं। शिंगजाओ हीसू से पूछता है कि कल रात तुम किसके साथ थे, तो हीसू कहता है कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। ये कहकर ये जाने लगता है। शिंगजाओ कहता है कि क्या तुम कल रात जाई के साथ थे। हीसू कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम। शिंगजाओ कहता है कि सवाल चेंज करने की कोशिश नहीं करो और हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। तो हीसू कहता है कि मुझे माफ करना, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। ये कहकर हीसू यहाँ से चला जाता है। ये सब जानने के बाद चिनजू बहुत गुस्सा होती है और ये चिन से कहती है कि तुम्हें अब जाग जाना चाहिए। हीसू तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। चिन कहती है लेकिन वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। बस मुझे इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि क्या वो ये सब कुछ सिर्फ शो की वजह से कर रहा है या फिर वो वाकई में मेरी परवाह करता है। शिनजिंग कहती है कि मुझे लगता है कि हीसू चिन को वाकई में पसंद करता है, क्योंकि अगर वो जाई को पसंद करता होता तो फिर वो चिन के साथ ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए क्यों मानता। चिनजू को शिनजिंग की बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता, इसलिए ये कहती है कि हम जाई से खुद बात करेंगे। चिन कहती है कि तुम दोनों को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मसला है तो इसको मैं खुद ही हैंडल करूंगी। रात में चिन जाई को मिलने के लिए बुलाती है। जाई से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, तो चिन कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आज वोटिंग का दिन होता है जिसके बाद ये डिसाइड होगा कि शो में कौन रहने वाला और कौन जाने वाला है। यूसी फीमेल गेस्ट में से किसी को भी चूज नहीं करता, कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये शो छोड़ रहा हूँ। अब चूज करने की बारी जाई की होती है। जाई कहती है कि मैं हीसू को चूज करती हूँ। कल रात का सीन दिखाया जाता। चिन जाई से कहती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कल तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे थे। जाई कहती कि कुछ खास नहीं, बस हमने खाना खाया और वॉक की। हर हफ्ते हम बस यही एक्टिविटीज करते हैं। चिन ये सुनकर बहुत हैरान होती है, कहती है कि क्या तुम दोनों हर वीक मिलते हो। जाई कहती है कि हाँ, हम दोनों हाई स्कूल से ही ऐसा करते हैं, अब तो 10 साल हो गए हैं। अब हीसू से कहा जाता है कि तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम किसको चूज करोगे। इससे पहले ही चिन कहती कि मुझे लगता है कि चूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये शो छोड़ रही हूँ। ये कहकर चिन यहाँ से चली जाती है। हीसू चिन से कहता है कि तुम्हें ये फैसला लेने से पहले एक बार फिर से सोचना चाहिए। चिन कहती है कि मैं सोच चुकी हूँ, इस शो में अब मेरी कोई भी जरूरत नहीं है। हीसू कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। चिन कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमने ये शो एक दूसरे की मदद करने के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद शो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हीसू कहता है कि मैं ये प्रोग्राम तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ और तुम जानती हो कि बात प्रोग्राम की नहीं है। चिन कहती है कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए चूज करे क्योंकि तुम्हें इस बात की फिक्र है कि तुम कहीं मुझे हर्ट ना कर दो। चिन कहती है कि तुम मेरी बहुत केयर करते हो, मैं तुम्हारी इन सारी एफर्ट्स को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे और जाई के दरमियान नहीं आऊंगी। हीसू कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो हम दोनों के दरमियान वैसा कुछ भी नहीं है। चिन कहती है कि तुम पिछले 10 सालों से हर वीक जाई से मिलते हो, मुझे बस इसी बात की समझ नहीं आ रही कि जब तुम दोनों इतने क्लोज थे तो फिर तुमने ये प्रोग्राम मेरे साथ क्यों ज्वाइन किया। हीसू कुछ कहने वाला होता है कि इतने में यहाँ पर जाई आ जाती है। कहती है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। चिन कहती कि इसकी जरूरत नहीं है, ये कहकर ये चली जाती है। अब जाई हीसू के पास आकर कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया है। हीसू कहते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। जाई कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ये बात मैंने उसे खुद नहीं बताई थी, उसी ने मुझसे पूछा था। हीसू कहता है कि उस दिन तो मैं तुम्हें थेरेपी के लिए लेकर जा रहा था, मैंने तुम्हारा राज रखा है, लेकिन तुमने इस चीज का इस्तेमाल करते हुए चिन को हर्ट क्यों किया। जाई कहती है कि फिर मैं क्या करती, तुम जानते हो कि मैं नहीं चाहती कि हमारे राज के बारे में किसी को भी मालूम हो, तुम मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड हो,
मैं नहीं जानती कि चिन इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। हिसू कहता है कि इस शो में इतने सारे गेस्ट थे, तुमने मुझे ही क्यों चूज किया। साई कहती है कि मैंने ये प्रोग्राम सिर्फ तुम्हारे लिए ही ज्वाइन किया था। साई कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि 10 साल पहले इसी तरह के एक बीच पर तुमने मेरी जान बचाई थी। अब पास्ट का टाइम दिखाया जाता है। साई की मॉम इसको डांट रही होती है कि इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद स्कूल में परफॉर्म शिनचिंग ने किया और इसके ग्रेड्स भी इतने अच्छे हैं। पहले तुम सेकंड आती थी और इस बार तुम थर्ड आई हो। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है और तुम्हारी ये हालत है। इसकी मॉम इसे बहुत ज्यादा डांट रही होती है। साई अपनी मॉम को सॉरी कहती तो मॉम कहती है कि सॉरी कहने का भला क्या फायदा है, तुम्हारे डैड ने भला हमें आखिर क्यों छोड़ा था, क्या तुम नहीं जानती। तो साई कहती है कि मैं जानती हूँ, उन्हें बेटा चाहिए था इसलिए उन्होंने हमें छोड़ दिया। मॉम चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे जन्म के वक्त पर मेरी जान बहुत मुश्किल से बची थी, इसी वजह से मेरे पास ये मौका नहीं रहा कि मैं तुम्हारे डैड को एक बेटा दे सकूं, इसी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मॉम कहने लगते हैं कि तुम्हें पालने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। साई अपनी मॉम से कह रही होती है कि मॉम मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो मॉम कहती है कि तुम हर बार बस यही कहती हो। ईसो यहाँ से गुजर रहा होता है, ये देखता है कि साई की मॉम इसको मार रही है। साई अपनी मॉम से कहते हैं कि बचपन से लेकर अब तक आपने कभी भी मेरी तारीफ नहीं की, अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं भी इस दुनिया में ना आना चाहती। गुस्से में साई यहाँ से चली जाती है। हीसू साई का पीछा करता है। साई खुदकुशी करने वाली होती लेकिन हीसू इसको बचाने के लिए आ जाता है। साई इसको कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो। हीसू बहुत मुश्किल से साई को रोक लेता है। साई हीसू से कहती है कि मैं जिस तरह की स्कूल में दिखाई देती हूँ असल में मैं वैसी नहीं हूँ, मैं सिर्फ खुश रहने की एक्टिंग करती हूँ, असल में मैं इस तरह की हूँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब 2015 का वक्त दिखाया जाता है। साई हीसू से मिलने के लिए आती तो हीसू से कहता है कि क्या तुम कल रात सही से सो नहीं। तो साई कहती है कि आजकल मैं सो नहीं पाती, मुझे अपनी मॉम के बारे में सपने आते हैं। इतने में हीसू की नजर इसके बाजू पर पड़ती तो उससे पूछता है कि ये सब क्या है। साई जल्दी से अपना बाजू कवर कर लेती तो हीसू कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने बुली किया है। साई कहती है कि मैंने खुद किया है, बस मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा दम घुट रहा है। हीसू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें साइकाइट्रिस्ट को चेक करवाना चाहिए। साई कहती है कि मैं भी साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहती हूँ लेकिन मुझे डर लगता है, मैं अकेले डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। साई बहुत रिक्वेस्ट करते इसलिए हीसू मान जाता है। साई कहती है कि तुमने मेरे सबसे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, हम दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो उसको दूसरे नहीं समझ सकते। साई हीसू से कहती है कि तुम भी खुद को धोखा मत दो, तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। हीसू साई को सॉरी बोलते हुए कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये कहकर हीसू यहाँ से चला जाता है। अब लुशिंगयन शिनचिंग को मिलने के लिए रेस्टोरेंट बुलाता है। लुशिंगयन परेशान दिखाई दे रहा होता है। शिनचिंग इससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। लुशिंगयन कहते हैं कि आज सुबह चिंगजाओ ने मुझे बताया है कि हमारे रिजॉर्ट को एक नया इवेंट मिला है। शिनचिंग कहती है कि ये तो अच्छी खबर है। लुशिंगयन कहता है कि ये फनोरल का इवेंट है। शिनचिंग पूछती है कि फनोरल किसका है। लुशिंगयन कहता है कि तुम्हारे डैड का। ये सुनकर शिनचिंग शॉक हो जाती है। ये लुशिंगयन से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तो लुशिंगयन कहता है कि तुम्हारे डैड को कैंसर था, अब्रॉड में ट्रीटमेंट के दौरान ही उनकी डेथ हो गई, मुझे सिर्फ यही मालूम है। ये सुनकर शिनचिंग अपसेट हो जाती। लुशिंगयन शिनचिंग से कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें किस तरह से कंफर्ट करूं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तो शिनचिंग कहती है कि मैं थक गई हूँ इसलिए मैं घर जाना चाहती हूँ। लुशिंगयन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। इसी मोमेंट पर एपिसोड 17 खत्म हो जाती है।